दिवाली से ही जारी दिल्ली में डेंजरस लेवल के पोल्यूशन पर आज बड़ी बैठक है। दिल्ली सरकार ने यह आपात बैठक बुलाई है। प्रदूषण के मौजूदा हालात और इससे निपटने के उपायों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली सचिवालय में यह बैठक आज दोपहर 12 बजे होगी। बैठक में पर्यावरण मंत्रालय के साथ दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और इससे जुड़े दूसरे विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख चुके हैं। गोपाल राय ने चिट्ठी में यह मांग की है कि पराली को लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ आपात बैठक की जाए। त्योहारी सीजन में इस साल दिल्ली पर प्रदूषण की दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ हवा में एयर क्वालिटी इंडेक्स के खराब होने से लोगों को बहुत परेशानी हुई है, लेवल बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ यमुना में प्रदूषण का स्तर जहरीला हो गया है। यमुना नदी में झाग की तस्वीरें सोमवार से ही सुर्खियों में है। इसी बीच छठ का त्योहार भी शुरू हो चुका है। 4 दिन तक चलने वाले छठ के इस त्योहार में गुरुवार को सूर्य को दूसरे अर्घ के साथ खत्म होगा और इसके लिए श्रद्धालु अभी से ही यमुना के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, जबकि पानी में अमोनिया का स्तर इतना बढ़ चुका है कि डुबकी क्या, इसे छूना भी कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी कर सकता है। यमुना का पानी इतना प्रदूषित कैसे हो गया? आखिर इसके पानी में झाग क्यों पैदा होने लगा? इसकी अपनी तमाम वजहें हैं, लेकिन यमुना के प्रदूषित पानी पर पॉलिटिक्स भी तेज हो गई है। यमुना की झाग वाली तस्वीर आने के बाद बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, तो दिल्ली सरकार ने झाग की समस्या के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कचड़े को जिम्मेदार ठहराया। ये दृश्य हमको नहीं पता था कल तक। हमको लगा था कि ये सब ठीक हो गया है, क्योंकि ये दृश्य हम 7 साल पहले देखे थे। तब हमने वादा भी सुना था अरविंद केजरीवाल का कि हम 5 साल में इसको एकदम बिल्कुल ठीक कर देंगे और साथ में डुबकी लगाएंगे। अब मैं ढूंढ रहा हूँ ये दृश्य देख करके अरविंद केजरीवाल को बोलता हूँ, आइए डुबकी लगाइए। ये झाग आती कैसे है ये समझना बहुत जरूरी है। लगभग 155 MGD यानी कि मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर पर डे ओखला बराज पर आकर मिलता है, जिसमें से 105 MGD हरियाणा सरकार की ओर से यमुना नदी में जो छोड़ी जाती है धारा नजफगढ़ ड्रेन से निकलते हुए आता है, और लगभग 50 MGD उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गंगा नदी का पानी जो छोड़ा जाता है, जो शादरा ड्रेन की ओर से आता है, वो ओखला बराज तक पहुंचता है। और ओखला बराज में ये 105 और 50 यानी कि कुल मिलाकर 155 MGD में कई प्रकार के वेस्ट, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, केमिकल्स, डिटर्जेंट्स, फोम, ये सारी चीजें आती हैं। राघव चड्ढा ने उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने यह कहा कि सही है कि ओखला बैराज की देखरेख की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है, लेकिन बैराज का काम पानी का फ्लो चेक करना होता है, ना कि पानी को ट्रीट करना। ये सरकार की नाकामी है, दिल्ली सरकार की। केजरीवाल की आदत रही है थूको और भागो। आज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वजीराबाद यूपी में नहीं आता, दिल्ली में आता है। वजीराबाद के जो नाले हैं उस पर आपने STP लगानी थी, और वो जो नालों से जो गंदा पानी निकलता है यमुना में गिरता है। आप यमुना को गंदा कर रहे हो ना, नालों, दिल्ली के नालों से, और फिर कह रहे हो बैराज की बात कर रहे हैं। अरे बैराज चलाना वो एक अलग विषय होता है, वहां पे आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते। ट्रीटमेंट आपको करना होता है STP के माध्यम से, जो आपके नाले करने चाहिए। हमने करके दिखाया है कानपुर में। यमुना की सफाई पर दिल्ली सरकार 2387 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। बजट में करीब 2000 करोड़ रुपए का प्रोविजन तो इसी बार था। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश ये 3 राज्य हैं जो यमुना की सफाई पर काम कर रहे हैं। यमुना 3 राज्यों से होकर गुजरती है। हरियाणा सरकार यमुना की सफाई पर 549 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अब तक करीब 2052 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। 3 राज्यों का खर्च मिला दिया जाए तो अब तक 3 राज्यों की सरकारों ने 4988 करोड़ रुपए सिर्फ यमुना की सफाई में खर्च किए हैं। लेकिन यमुना का पानी साफ होता तो दिख नहीं रहा है, लेकिन गंदा जरूर हो गया है। इतने रुपए खर्च करने के बाद आज जो यमुना की तस्वीरें हम देख रहे हैं, उसे देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि इस नदी के पानी की सफाई की गई है। चारों तरफ झाग ही झाग नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे फोम की नदी बह रही हो।
अब इन सभी दलीलों के बीच हैरानी की बात यह है कि इतनी गंदी जो पानी नदी में बह रहा है, छठ का व्रत करने वाली महिलाएं इस नदी के गंदे और जहरीले पानी में डुबकी लगा रही हैं, तो ये लोग झाग से ही साबुन की तरह अपने बाल धो रहे हैं। यही पानी लेकर लोग घर गए हैं और इसी पानी में छठी मैया का प्रसाद भी बनेगा। तो आप सोचिए कितनी परेशानी होगी। हमारे संवाददाता ने छठ पूजा की तैयारियां कर रहे श्रद्धालुओं से बात की, सुनिए। दिल्ली में यमुना नदी की ये तस्वीर आप देखिए। एक तरफ प्रदूषित हो चुकी दिल्ली की यमुना नदी, दूसरी तरफ आज से जो छठ का पर्व शुरू हो रहा है, जो लोग हैं वो यमुना के घाट पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर स्नान करने के बाद जो विधि है पूजा की वो शुरू की जाती है। लेकिन इसी प्रदूषित यमुना की नदी में लोग पूजा करने के लिए अब मजबूर हैं। नहाना तो पड़ता है ना, तो बस नहाने आया, क्या करें, गंदगी तो गंदगी होता है। साफ पहले से करवाते नहीं कि त्योहार है, साफ करवाना चाहिए। नहीं करवाओगे तो मेरे सबको पर्व करना है ना, तो त्योहार करना है। परेशानी तो हो रही है, लेकिन जो हमारी नियम कायदा है तो व्रत तो छोड़ नहीं सकते हैं, इस वजह से नहाना पड़ रहा है। क्या कर सकते हैं, गंदा पानी है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। कुछ नहीं कर सकते, आप लोग तो करोगे नहीं साफ, ना सरकार करेगी साफ, कुछ करते नहीं है सरकार। क्योंकि हम लोग तो ये इसमें नहीं नहाएंगे तो हमारा छठ पूजा नहीं होगा। और कहीं जाते हैं नहाने नहीं देते हैं, यहाँ पर तो हम लोग शुरू से नहाते हैं, जाते हैं आते हैं। अब नहीं देंगे तो कैसे होगा, इसमें नहाना बहुत जरूरी होता है। के लिए भी आप इसी जगह तो यूज करेंगे, हाँ यही पानी यूज करेंगे हम पूजा के लिए भी। प्रसाद में डालेंगे सब कुछ, ठेकुआ उकुआ जितना सामान होगा, फल फ्रूट हम इसी से धोएंगे। डिब्बे का पानी भर के ले जाएंगे, प्रसाद में डालेंगे और अपने शरीर में सबको छिटा देंगे, घर द्वार में छिटाएंगे सारा। हम लोग पूजा वूजा सब कुछ करेंगे। हम लोग का त्योहार आ रही है, हम लोग को लिए बहुत दिक्कत हो रही है, गंदा पानी है, सबके लिए अच्छा होगा, भलाई होगा। यही हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ दिन के लिए 2 दिन 3 दिन है, 3 दिन में सफाई कर दो, कुछ भी कर दे, चाहे बेरा लगा दो, ये फेना नहीं आएगा। यहाँ पे बहुत कूड़ा है सर, ऊपर से ये सब बहुत गंदगी होते हैं, जाने आने में हम लोग को परेशानी होता है और नहाते हैं पानी भी गंदा है, मगर क्या करे, जो नियम है तो करना पड़ता है सर। इसी बीच में वो तो गंदगी में ही स्नान करना पड़ा हम लोगों को, तब नहाने में भी प्रॉब्लम वैसे होता है, तो क्या करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।